कभी उन्होंने कोई शफकत की हो, कभी कोई मदद की हो? नहीं, मदद नहीं करते, सिर्फ वो जब भी आते हैं हमसे किराया मांगने के लिए आते हैं। किराया मांग ले, वैसे कोई पुरसाने हाल नहीं, इंसान जो मर्जी उन्हें कोई पता नहीं कि हमारे किराएदार जो किस हालत में है। नहीं, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ जब भी उन्होंने किराया मांगने के लिए आना हमारे से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी एंटरटेनमेंट में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम रोड से गुज़र रहे थे कि हमें ये हमारे बहुत ही अच्छे भाई मिले हैं, ठीक है। हमने चाहा कि क्यों ना जो पुराने वक्तों में एक चीज़ जो है वो बच्चों के लिए ख़ुसूसन एंटरटेनमेंट का सबब बनती थी, आज उनसे पूछते हैं कि आज किन हालात में ये भाई हैं और ये आज किस सतह पर ये काम जो है वो खड़ा है। पूछते हैं हमारे भाई से, ठीक है, उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। आपका नाम? मेरा नाम मज़हर अब्बास है। मज़हर अब्बास। मोहम्मद मज़हर अब्बास। अब्बास भाई, आप मुझे ये बताएं, कब से ये काम कर रहे हैं? मैं कम से कम 17 साल से कर रहा हूँ। माशाल्लाह, 17 साल से काम कर रहे हैं। और ये जो जानवर है आपने खुद पाला है? हाँ जी जी, बच्चा कोई अच्छा, ये छोटा बच्चा लाते हैं, फिर इनको सिखाते हैं। तो यानी कि आपका कहना है कि यानी कि ये जो अगर बड़ा परवरिश पाया हो, ठीक है, तब ये कोई भी चीज़ जो है वो सीखने के काबिल नहीं होता। बच्चा जब छोटा होता है तब से यानी हाँ जी, बच्चा लाते हैं वो सिखाते हैं। घर का गुजर बसर कैसे होता है? बस अल्लाह का शुक्र है, फिर भी उस रब सोने का शुक्र गुजार हूँ मैं, भी बच्चों के लिए रोटी मिल जाती है आगे। सर, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं आगे। बच्चियाँ हैं? 3 बच्चियाँ, 1 बच्चा है। एक बच्चा है। शादी कब हुई थी आपकी? शादी मेरी कम से कम 8-9 साल हो गए हैं। 8-9 साल हो गए हैं। कारोबार आप क्या समझते हैं कि यार ये एक वक्त था जब आप भाइयों का यानी कि इस ज़रिए से अच्छी आमदनी हुआ करती थी, जो बच्चे गांव में गलियों में एंटरटेन हुआ करते थे अच्छे तरीके से, क्या समझते हैं आज भी ये काम उसी सतह पे मौजूद है, या फिर आज जो मॉडर्न जो ज़माना आ चुका है इस वजह से बच्चों का रुझान या फिर आवाम का रुझान दूसरी चीज़ों मॉडर्न चीज़ों पे हो गया है? वाकई उधर हो गया, हमारे में कोई ख्याल नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है कि जैसे आगे काम चलता था वैसे नहीं है। अभी तो हम भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं, ये हालात हो गए हमारे। कोई तमाशा नहीं देखता हैगा, कोई इधर तवज्जो नहीं है, सिर्फ लोग मोबाइल में और टीवी वगैरह में इस चीज़ों में ध्यान रखा हुआ है। जैसे आगे तमाशा देखते करते थे वैसे नहीं है आजकल। बस हम फिर भी अल्लाह का शुक्र है, हम अपनी रोटी जैसे भी करके अपनी अल्लाह पाक कितना रिज़्क दे देता है एक दिन में, यानी कि भाई रोज़ी है कि इसका कोई पता नहीं, 200 बन जाए, 300 बन जाए, 400 बन जाए। आप शहरों में ही यहाँ पे होते हैं या गांव वगैरह में, करीबी जो गांव होते हैं या वहाँ? गांव में भी जाते थे, अभी चला नहीं जाता, दूर दूर जाने क्यों काम धंधे नहीं, फिर इस वजह से करके इधर ही अपनी रोज़ी बनाते रहते हैं जैसे भी करके। आए कहाँ से आप? हम 5 नंबर 4 डी टाइप कॉलोनी से हैं। डी टाइप कॉलोनी से? ये तो काफ़ी दूर है यहाँ से ना? जी सर, चल के आते हैं? नहीं, रश्के से आ जाते हैं तो इधर बस। यानी रिक्शा करवा के अपनी जो आमदनी होती है उसी में से आपने पैसे देके रिक्शे पे आना होता है? जी ऐसे। ठीक है। आने जाने में किराया जो आपको पता है आजकल जो महंगाई है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी लग जाता है, तो फिर आपको क्या बचता है जैसा आप बता रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं? मजबूर है, मजबूरी तो है ना, फिर काम तो करना है। घर अपना है या फिर किराए पे लिया हुआ है? वो घर तो समझ लो भी किसी का या किराए जैसे ही है, भी किसी ने दिया हुआ वैसे रहने के। आपके हालात देखते हुए जो किराएदार मालकान है, ठीक है, कभी उन्होंने भी रायत की है कि आप यानी कि रह लें? कोई किराया जो लेते हैं वो पूरा लेते हैं, किराए में रहत नहीं करते हैं। कभी उन्होंने कोई शफकत की हो, कभी कोई मदद की हो? नहीं, मदद नहीं करते, सिर्फ वो जब भी आते हैं हमसे किराया मांगने के लिए आते हैं। किराया मांग ले, वैसे कोई पुरसाने हाल नहीं, इंसान जो मर्जी उन्हें कोई पता नहीं कि हमारे किराएदार जो किस हालत में है। नहीं, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ जब भी उन्होंने किराया मांगने के लिए आना हमारे से। जब भी उन्होंने आना किराया मांगने के। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त क्या अलमिया है हमारे इस ज़माने का, ठीक है। एक वो वक्त हुआ करता था कि जब हज़रत उमर फ़ारूक का जो दौर था, उमर बिन ख़त्ताब उनका दौर था, ठीक है। तो आप को मैं बताऊं कि वो गश्त किया करते कि रात को कोई भूखा जो है वो अपने घर में ना सोए। लेकिन आज ये हालात हमारे मुल्क के हो चुके हैं कि ये भाई आप उनकी जो हालात भी देख सकते हैं, लेकिन आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ से है कि हमारे वक़्त से उनका कहना है कि वो सिर्फ़ किराए के लिए ही हमारे पास आते हैं, उसके अलावा हमारे हालात पूछने के लिए कोई भी नहीं पास आता। अच्छा, आप यहाँ पे रोड पे होते हैं, आपके हालात कोई पूछता है पुरसाने हाल, कोई यहाँ से गुजरता हुआ आपकी मदद के लिए? कोई ऐसा जो अल्लाह का नेक बंदा मिल जाता है, वो भी गुजरता हुआ कोई 150 हमें पकड़ा देता है, यार ये खाना ले जाना बच्चों के लिए, तो कोई ये नहीं भी रोज़ाना मिल जाता होगा, कभी कभार होगा। नहीं तो हम लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे, अभी सर हमारी मदद करो, पर ऐसा इंसान कभी हो जो हमें मिल जाए जो हमारी मदद करते।
अच्छा, ये जो तरीका कार है, ज़ाहिरी बात है जब आप ये तमाशा वगैरह जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है कि हजूम की भी ज़रूरत होती है। आप मुझे बताइए कि खुद से यानी कि इसे करतब करवाना शुरू कर देते हैं या फिर आवाम को बुलाते हैं कि यार आओ मेरा करतब दे। आवाम को इकट्ठा करते हैं, सभी को पहले आवाम को इकट्ठा करते हैं। जब आवाम इकट्ठी हो जाए तो फिर उधर हम अपना मजमा करते हैं और शो दिखाते हैं। जब आवाम नहीं इकट्ठी हो तो फिर अगली जगह, ऐसे कभी किधर सारे दिन चलना होता हैगा। महल्लों में चले जाएं, जिधर भी चले, सारे दिन ये चलना भी आवाम को, जो आवाम इकट्ठा होएगी पर वो की तवज्जो नहीं है हमारे में। जैसे आगे तमाशा देखना, खुश होकर करना, वो आजकल नहीं हो रहा तरीक़ाकार। बेशक जी, ये भाई का यही कहना था कि जी मैं अल्लाह के आसरे पे जो है वो इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और बेशक मालिक की ज़ात किसी को तनहा नहीं छोड़ती। ठीक है, आजमाइश का वक्त सब पे आता है, लेकिन मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिस पर आज अच्छा वक्त है वो बिल्कुल ना भूले कि कल उसके साथ भी ये सारे मामलात हो सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा वक्त है तो फिर ऐसे भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए हमें। इनको अपने साथ अगर लेके चलेंगे तो मैं वारंटी से कहता हूँ कि हमारा माशरा कभी भी भूख से नहीं मरेगा। अपने मेज़बान ज़मान अली को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। इस भाई की आपने सारी रुदात सुनी है, अल्लाह ताला इन्हें अपने गैब के ख़जानों से रिज़्क़ के वसीयत अता फरमाए। अपने मेज़बान ज़मान अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।